कॉटन लैंग्वेज के साथ काम करने से पहले हम ये देखें किस तरीके से हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया को यूज़ करते हुए एक ब्लैंक हेलो वर्ल्ड कॉटन प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सैफ हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन कॉटलन एसेंशियल ट्रेनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक ब्लैंक हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैं क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली हम सेलेक्ट करेंगे कॉटलन को और यहाँ से मेक श्योर कर लें कि हमने कॉटलन सेलेक्ट करनी है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम कॉटलन फॉर जेवीएम सीखेंगे, तो इसलिए जो है यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इसको जो है वो दे दूँगा हेलो वर्ल्ड, और यहाँ से मैं लोकेशन चेंज करूँगा डेवलपमेंट। तो मैं क्लिक कर दूँगा फिनिश के ऊपर, तो मेरा जो ब्लैंक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है वो कॉन्फ़िगर कॉटलन का नीचे पॉपअप भी शो होगा। तो ये जो केस हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक कॉटलन जो वो कॉन्फ़िगर की गई है, तो इस चीज़ को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पे जो हमें फोल्डर नज़र आ रहा है सोर्स का SRC, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे न्यू, और हमने भी बेसिकली कॉटलन की मेन फाइल क्रिएट करनी है, जो बेसिकली जहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो कॉटलन फाइल / क्लास के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको मैं नेम दे दूँगा मेन का और ओके कर दूंगा। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास जो है वो सोर्सेज के फोल्डर के अंदर हमारे पास main.kt फाइल जो हमारी आ गई है। अब अगर यहाँ पे मैं टाइप करूँ मेन, तो आपने देखा मुझे जो है वो मेरी इंटेंशन एक्शन के थ्रू मेन का जो फंक्शन है वो मिल रहा है। अगर मैं टैब प्रेस करूँ तो ऑटोमेटिकली वो मेथड मेरे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब सेम में जिस तरीके से जावा के साथ, अगर जावा के साथ मैं इसको कंपेयर करूँ, तो जिस तरीके से जावा में हमारे किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होती है, सेम वे कॉटलन के अंदर भी हमारे किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो मेन मेथड से स्टार्ट होती है, और ये बेसिकली हमारे पास वो वाला मेन मेथड है। अब ये किस तरीके से मेथड का सिंटैक्स जो है वो फंक्शन का सिंटैक्स है, इसके ऊपर तो कुछ बाद के वीडियोस में देखेंगे, लेकिन राइट नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारे पास मेन फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको शो करवाना चाहता हूँ, उसके लिए यहाँ पे मैं एक न्यू जो है वो जावा फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे मेन कह दूँगा। और इस फाइल के अंदर अगर मैं टाइप करूँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, तो आपने देखा ऑलरेडी हमें पता है कि जावा ये हमारा बेसिकली मेन मेथड है, जहाँ से हमारी जावा की फाइल की जो पूरा अगर प्रोग्राम भी होगा तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि यहाँ पे जो हमारा मेथड बेसिकली हमारी मेन क्लास के अंदर है। जो बेसिकली हमने फाइल का नाम दिया था वो बेसिकली हमारे पास हमारी क्लास का नाम था, तो उसके अंदर हमारे पास मेन मेथड है। लेकिन अगर कॉटलन फाइल की बात की जाए तो यहाँ पे वैसा नहीं है। तो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये बेसिकली जो कॉटलन की फाइल है ये हमारे पास हमारी मेन कोड फाइल है। अब ये बेसिकली अगर हम इसको कंपाइल करेंगे या रन करेंगे तो ये भी हमारे पास एक मेन kt.class की जो फाइल है उसके अंदर बेसिकली जाके बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होगी। स्टिल ये हमारे पास जो है वो एक क्लास है, लेकिन चूंकि ये हमारे पास बेसिकली मेन कोड फाइल है, या आप कह सकते हैं मोस्ट अपर लेवल की क्लास फाइल है, तो इसलिए बेसिकली इसके लिए हमारे पास जो क्लास डिक्लेरेशन या क्लास का स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करूँगा, लाइक int a या int b या समथिंग, अभी तो हम बाद में देखेंगे डिटेल के ऊपर वेरिएबल्स को कॉटलन के अंदर, लेकिन बताने के लिए ये कह रहा हूँ अगर यहाँ पे हम ये दो वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं, तो सेम भी अगर ये दोनों वेरिएबल्स हमने जावा के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर किए होंगे तो ये बेसिकली हमारे पास क्लास मेम्बर्स हैं। तो सेम वे यहाँ पे ये भी हमारे पास बेसिकली हमारी जो मेन kt फाइल है इसके बेसिकली ये क्लास मेंबर्स हैं। सिंपल फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो क्लास कीवर्ड और उसके जो पैरेंथेसिस हैं, जो कोड ब्लॉक है, वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो हमने बेसिकली करना क्या है, अपने कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखना है। तो मैं आऊँगा अपने मेन मेथड के अंदर, और सेम वे जिस तरीके से जावा के अंदर जो है वो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करते थे, सेम वे हमारे पास भी जो है वो प्रिंट लाइन का यहाँ पे एक मेथड है। सिर्फ ये है कि ये बेसिकली हम डायरेक्ट इसको जो है वो कॉल कर सकते हैं प्रिंट ln, और इसको बेसिकली कोई भी हम जो है वो स्ट्रिंग पास कर देंगे हेलो वर्ल्ड दिस इज़ यू फॉर यूनिवर्स। और एट दी एंड जो है वो कॉटलन के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें किसी भी सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दूँ और कर्सर को इसके ऊपर लेके जाऊँ तो आपने देखा मुझे आइडिया ये कह रहा है कि रिडंडेंट सेमीकोलन की मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो कॉटलन कंपाइलर सिंपल एक न्यू लाइन फीड जो होता है हमारे पास, इससे बेसिकली ये जो है वो चेक कर लेता है, यहाँ से पता चल जाता है कि बेसिकली मेरी स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गई है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने अपने इस प्रोग्राम को रन कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ, ऑलरेडी अगर आपने एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ किया हुआ है तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ऐड कॉन्फ़िगरेशन का जो यहाँ पे बटन नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हमारा रन का बटन होता है, लेकिन राइट नाउ भी हमारे पास हमारा जो कॉटलन का कंपाइलर है इसको बेसिकली हमारे इस प्रोजेक्ट की किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का नहीं पता। इन शॉर्ट जनरली मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि कंपाइलर को ये नहीं पता कि कौन सी मेन फाइल है जिससे मैंने एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट करनी है।
तो कोई भी आप ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको ये वाला स्टेप जो है उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा 8 दफ़ा। तो जाएंगे रन के ऊपर और यहाँ से आपने क्लिक करना है रन के ऊपर। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली जो है वो रन विंडो नज़र आएगी। आपने बेसिकली अपनी जो मेन कॉटलन की फाइल है उसको बेसिकली सेलेक्ट करना है। तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पे फाइल थी main.kt और जब कंपाइल हो गया बाइट कोड के अंदर तो वो बेसिकली हमारे पास मेन KT फाइल है। इसको क्लिक कर दें तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐड हो जाएगी और साथ ही जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बेसिकली बिल्ड होकर रन होना शुरू हो जाएगा। और आपने देखा यहाँ पे भी हमारे पास हमारी जो मेन KT फाइल थी वो सिलेक्ट होगी और आपने देखा हमारे पास हेलो वर्ल्ड दिस इज यूनिवर्स यहाँ पे हमारी कंसोल के ऊपर प्रिंट होकर हमें नजर आना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट टाइम कोई भी आप चेंजेस करते हैं लाइक मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट करता हूँ और अब मैंने जब रन करना है तो मेरे पास यहाँ पे आपने देखा मेन KT फाइल भी मेरी आ गई है और यहाँ पे मेरे पास रन बटन है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास मेरी कंसोल के ऊपर अगेन जो मेरी आउटपुट होगी वो प्रिंट होगी। सिंपल ये है कि 2 दफ़ा मेरी ये स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट होगी। तो इसके साथ ही मैं गाइस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने इंटेलिजी आइडिया के अंदर एक ब्लैंक कॉटलन का हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं इन कॉटलन लैंग्वेज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।